जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। तो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपका 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है। और उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कल का पेपर हुआ है, यानी कि बोले तो 20 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है, उसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पेपर करने में मुश्किल हुआ है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे का रिव्यू जो आया है वो बहुत ही कठिन है। ठीक है, यानी कि बोले तो जो पेपर है वो क्या पेपर यानी कि रागा बहुत यहाँ पे टफ आ रहा है। ठीक है, पेपर यानी कि कल का पेपर सबको रुला दिया है। अब पेपर इतना कठिन क्यों आ रहा है? देखिए, एयरफोर्स हो गया, चाहे आपका कोस्ट गार्ड का पेपर हो गया, चाहे आपका नेवी का पेपर हो गया, इवन देन आपका एसएससी का भी पेपर हो गया। ठीक है, पहले दिन जो पेपर होता है वो आपको क्या मतलब पेपर आपका आसान आता है पहले दिन। ठीक है, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, वहाँ आपको पेपर मैं बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वो हार्ड ही आता है। ठीक है, और जो पहली टाइम जो पेपर होता है वो आपका पेपर आसान देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आगे जिनका भी पेपर है उनको क्या करना है, और इनका जो कट ऑफ जाएगा इंडियन एयरफोर्स यानी कि टोटली मैं जहाँ पे बताने वाला हूँ, जो टोटल आपका कट ऑफ जाएगा एनरोलमेंट लिस्ट में और ज्वाइनिंग लेटर के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ आपका बनने वाला है, और आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं कि जो कल का जो पेपर आया है वो कल का पेपर, और अगर आज का पेपर भी अगर वैसे ही आता है तो मान के चलिए कि आगे जी पेपर जो आएगा वो बिल्कुल आपका उसी पैटर्न पे होने वाला है। और उस पैटर्न पे अगर हो गया तो समझिए कि आपका कल्याण यहाँ पे हो गया। कल्याण बोलो तो यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो होने वाला है वो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे मिलने वाला है, और उसका फ़ायदा आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कल का पेपर हुआ है, यानी कि जो 20 जनवरी को यहाँ पे पेपर हुआ है, उसमें आपका रागा का जो पोर्शन था वो यानी कि जो रागा का जो सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कठिन मिला है। यानी कि जो आपका फिगर वाला जो आपका होते हैं, ठीक है, जो फिगर वाला क्वेश्चन हो गए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब बोले तो टाइम टेकिंग थे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का और सीरीज का जो क्वेश्चन था वो भी आपका मतलब टाइम ले रहा था। क्वेश्चन बन रहा था बट उस वहाँ पे टाइम की कमी पड़ रही थी। ठीक है, तो आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अब आगे जिनका पेपर है उनको यहाँ पे क्या करना है। देखिए, अगर पेपर आपका 20 तारीख के जैसे अगर पेपर आता है, अगर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका जो कट ऑफ जाएगा, आपके शिफ्ट का जो कट ऑफ जाने वाला हो वो बिल्कुल ही आपका कम जाने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपके शिफ्ट का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले दिन यानी कि जिनका भी 18 को पेपर हुआ था उनके जो सेक्शनल जो कट ऑफ जाएगा वो मान चलिए कि अगर 10 जाता है तो आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्या आपका सेक्शनल कट ऑफ 9 ही हो सकता है, 9.25 हो सकता है। ठीक है, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका हो सकता है, पॉसिबल है कि हो सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर था वो कठिन आया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका यहाँ पे जो कट ऑफ, ठीक है, यानी कि कल का जो पेपर हुआ था जिनके भी बच्चों का, यानी कि कल जिनका भी पेपर हुआ था 20 तारीख को जिनका पेपर हुआ था, अगर वो ओवरऑल वाई ग्रुप में मैं बता दूँ, अगर ओवरऑल अपना 35 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, 35 प्लस भी अटेम्प्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सेफ जोन में है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का उनका फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है 2 से 3 नंबर। जब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा तो ये आपका ऑटोमेटिक जो स्कोर है वो क्या 38 प्लस यहाँ पे जाने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ही टेंशन ना लीजिए, जिनका भी पेपर यानी कि 20 तारीख को हुआ था और जिनको यहाँ पे कठिन लग रहा था कि हाँ मेरा पोर्शन यहाँ पे मेरा रहेगा क्वेश्चन नहीं हो पाया है,
तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना लीजिए। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको 2 से 3 नंबर बिल्कुल यहाँ पे दिया जाएगा। अब आगे जिनका पेपर है उनको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर आपसे हो रहा है, क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा, तुक्का न लगाइएगा। वहाँ पे बिल्कुल ही आप तुक्का लगाने के एक क्वेश्चन भी आप तुक्का न लगाइएगा, क्योंकि इसमें आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में और आपके मार्क्स में यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीजमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको अब आगे पेपर देना है तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से पेपर देना है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप वाई ग्रुप पे 35 भी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका जो यहाँ पे सेफ स्कोर है बिल्कुल ही आपको यहाँ पे 100% आप सेफ जोन में है, अगर 35 प्लस भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो। ठीक है, और रागा में आपको बता दूं कि रागा में जो सेक्शनल कट ऑफ है, रागा का जो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जाता है रागा का, तो आपको यहाँ पे मिनिमम यानी कि 15 नंबर आपको लेकर आना ही आना है। तो हो सकता है कि अगर टफ पेपर आ रहा है तो आपको यहाँ पे 12 नंबर देखने के लिए मिल जाए, 14 नंबर देखने के लिए मिल जाए रागा पोर्शन में। बट इंग्लिश का जो आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा वो 10 नंबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।